नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, इस नाम पर वीरेंद्र दीक्षित आखिर क्या कर रहा था? पुलिस ने दबिश दी और दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलकर 41 नाबालिग लड़कियों को इसके आश्रम से बचाकर निकाला है। हाईकोर्ट ने सख्त अल्टीमेटम दिया है इसी बाबा को, पेश हो 4 तक। आज तक इस आश्रम में जो अंदर चला गया कभी बाहर आया ही नहीं। जो कोई भी बोले बाबा जी के बीच में जो बोलता है उसके ऊपर मुकदमा लग जाते हैं। देह का सुख भी लेना है तो बाबा कहते याद में लो, बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोगो इंद्रियों की, वो भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो ये है बाबा की असलियत, जो अपने प्रवचनों में भी इंद्रियों के भोग पर जोर दे रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर सेक्स की मंडी सजा देने वाले बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के पाप का भांडा अब फूट चुका है। दिल्ली के विजय विहार में मौजूद बाबा के पाप लोक में जब पुलिस ने छापा मारा तो उसकी आंखें भी हैरत से फैल गईं। आश्रम में 170 महिलाएं और लड़कियां मिली। हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्त पुलिस टीम और दिल्ली महिला आयोग की टीम ने 9 घंटे के छापे के बाद 41 नाबालिग लड़कियों को बाहर निकाला। पुलिस ने बड़े ही एहतियात से चादर और दरी से ढकते हुए लड़कियों को बस में चढ़ाया। यौन शोषण के आरोपों में घिरे दिल्ली के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में फिलहाल आप जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर चादरों से ढके हुए हैं। दरअसल सुबह से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो दिल्ली महिला आयोग की पूरी टीम थी, चाइल्ड वेलफेयर की एक कमेटी की टीम थी, वो यहाँ मौजूद थी। अब यहाँ से तकरीबन 40 लड़कियाँ, जिनमें कुछ माइनर लड़कियाँ भी शामिल हैं, उनको यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस है उनकी मौजूदगी में यहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस है वो चादरों के जरिए जो पूरा रास्ता उसको ढकी हुई है और ये जो सामने की तरफ आप बस देख पा रहे हैं, इन्हीं बस में भरकर ले जाया जाएगा। इसके साथ ही अध्यात्म के नाम पर वासना का घिनौना खेल खेलने वाले बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा। बाबा की यूनिवर्सिटी की पूरी बिल्डिंग में सिर्फ लड़कियां और महिलाएं ही रहती थी। पुरुषों का प्रवेश निषेध था। रहस्यमय तरीके से बिल्डिंग में कारें जाती थी और कारें बाहर निकलती थी। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये है आध्यात्म यूनिवर्सिटी। अब एक ऐसा अध्यात्म है जहां पर पूरा किला बंदी है। ये देखें आप जरा ऊपर, मेरे कैमरामैन जो है हिमांशु, मैं उनसे बोलूंगा यहां ध्यान से देखें आप, पूरी किला बंदी है। यहां पर एक रोशनदान खुला नहीं है। यहां पर एक गेट है बड़ा सा और ये तहखाने की तरह है। ये देखें, ये एक तहखाने की तरह पूरा नीचे अंदर जाता है। हमने देखा अब थोड़ी देर पहले इसमें से गाड़ियां निकली, महिलाएं भर के निकलती हैं और वो किसी से बात नहीं करती हैं। अंदर भी महिला कर्मचारी हैं, वो किसी से बात नहीं करती हैं। दिल्ली के विजय विहार में मौजूद बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय आस पड़ोस वालों के लिए एक तिलिस्म था। बिल्डिंग तो सबको दिखाई देती थी, लेकिन इसके भीतर क्या हो रहा था ये किसी को पता भी नहीं था। ये विश्वविद्यालय नहीं, बाबा का रहस्य लोक था। ये आज तक इस आश्रम में जो अंदर चला गया कभी बाहर आया ही नहीं है। उधर गाड़ी जाती है पूरे ट्रक के ट्रक आएंगे। इनके पास पैसा है, आम आदमी के पास पैसा नहीं है। कौन पंगा लेगा इनसे? मरवा देते हैं लोगों को। क्योंकि कभी किसी ने जाने की भी कोशिश करे तो अंदर जा नहीं सकता। अगर जैसे हम पहले छोटे थे तो यहाँ पे खेला करते थे, बॉल वगैरह चली जाती थी तो वो बॉल भी नहीं मिलती थी। बाबा के इस अय्याश लोक में घुट रही लड़कियां पिंजरे में पंछी की तरह कैद थी। उन्हें अपने परिजनों से मिलने की मनाही थी। वीरेंद्र दीक्षित न तो उन्हें किसी से मिलने देता और न ही बाहर निकलने देता था। हम गए, सब कुछ ठीक था, वहाँ के सब कुछ ठीक दिखाया गया। जब मिलने की बात आई तो अंदर जाने के लिए सबको मना कर दिया। ठीक है, 7 दरवाजे के अंदर मुझे अकेले ले गया वहाँ पे। उसके बाद उसने क्या किया, अकेले में मिलने नहीं दिया। अच्छा। जब भी वो मिलने गए तो कम से कम 10 लेडीज के बीच में बोली है, बात करी है, और लड़की के चेहरा पूरा ढक रखी थी, सिर्फ मुंह दिखा रही थी। बाबा के आश्रम में कैद लड़कियों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित उनकी बेबसी का फायदा उठाता था। खुद को कृष्ण कन्हैया समझता था। उसके लिए हर लड़की बस हवस की आग बुझाने का एक जरिया थी।
ये बाबा अपने आप को भगवान बताता है, कहता है मेरी 16,000 रानियां हैं। तो ये 16,000 रानियों में से 250 रानियों का तो हमने हाल देख लिया। अब ये बाकी रानियां कहाँ हैं देश भर में, वहां जाना पड़ेगा। और दिल्ली में तो हम ये सारी की सारी जगहों पे रेड करेंगे और हमें ये जानना है कि वो किस हाल में है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ बलात्कार और दूसरी धाराओं में 11 मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़िताओं के बयान के मुताबिक बाबा हमेशा महिला शिष्यों के बीच रहना पसंद करता था। बाबा लड़कियों को गोपियां बताकर सेक्स करने के लिए राजी करता था। बाबा खुद को शिव भी बताता था। लड़कियों को कहता था कि अगर वो उनसे शारीरिक संबंध बनाएंगी तो पार्वती बन जाएंगी और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। महिला आयोग और पुलिस टीम को बाबा के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। बाबा के अय्याशी लोक में कोई धार्मिक किताब नहीं मिली है, लेकिन अश्लील वीडियो, अश्लील किताबें और कथित तौर पर सेक्स पावर बढ़ाने की दवाइयां जरूर मिली हैं। तो क्या रंगीन मिजाज भी है? जी, थोड़ा सा रंगीन मिजाज के स्वभाव के हैं वो। हाँ। और उनके अपना खाने पीने का भी वही मेंटेन है, अपना ताकतवर चीजें इस्तेमाल करना, खाना पीना। ताकत वाली चीजें जैसे कहें तो सारी चीजें जैसे मान लीजिए कि अब अपने जोश बढ़ाने के लिए कुछ कई प्रकार की दवाइयाँ औषधियाँ आती हैं आजकल। अच्छा, उन सारी चीजों का भी प्रयोग होता था। तो क्या मालिश वालिश भी, मतलब मसाज साज भी? बिल्कुल जी, रात में कई बार जो है एकांत में रह करके मालिश वगैरह करवाते हैं। कौन करता था? गुरुजी करवाते हैं। कौन करता कौन था? करती हैं। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के अय्याशी लोक का मामला छाया रहा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े दीपक डिसिल्वा और दीपक थॉमस को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। हाई कोर्ट में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से निकाली गई लड़कियां भीषण यातना से गुजरी हैं। ऐसी यातना जिसकी वजह से वो बातचीत करने की हालत में भी नहीं है। कल जब हम गए वहाँ पे 41 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो मतलब किस तरीके से कहाँ से आई हैं। इनको इतनी छोटी उम्र में ले आते हैं और उसके बाद ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि वो जिंदगी भर उनकी बर्बाद हो जाती है। कभी आसाराम, कभी राम रहीम और अब कुकर्मी बाबाओं की फहरिस्त में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम जुड़ा है। अध्यात्म के नाम पर हवस का घिनौना खेल खेलने वाले इस बाबा की कलंक कथा अब पूरी तरह सामने आ चुकी है। अब इंतजार उस पल का है जब इस ढोंगी बाबा को उसकी करतूतों की सजा मिलेगी। पूनम शर्मा, चिराग गोठी, हिमांशु मिश्रा के साथ निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली आज तक। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इसके पापलों के पिंजरे में खिड़कियां तक नहीं, और जो जानकारी आ रही है ऐसे हर जगह पर वो ताला लगा कर रखता था, लड़कियों को वहां पर बंदी बना कर रखता था। एक लड़की ने तो छत से, इसी आश्रम की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली के विजय विहार में बनी इस इमारत में लिखा तो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालय न तो आपने देखा होगा और न ही सुना होगा। ये पूरी इमारत महज इमारत नहीं बल्कि कैद खाना है, एक पिंजरा जहां लड़कियां और महिलाएं कैद रहती हैं। हर खिड़की, हर रोशनदान पर महीन जालियां हैं या फिर प्लास्टिक कवर। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के इस अय्याशी लोक में सूरज की रोशनी और हवा तक के भी दाखिल होने की मनाही है। ये देखिए, कांटे का तार, इस तरीके से इसको बनाया गया है जैसे कि कोई अंदर घुसने की कोशिश भी कभी ना करे। इतनी सिक्योरिटी, जैसे कि किसी सरकारी सुरक्षा का कोई ऑफिस हो, रॉक ऑफिस हो, इस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की गई है। चारों तरफ से जाल लगाकर पैक किया गया है। और ये देखिए सामने जो उनका जो है, सभी कैमरा देख के शायद यहाँ से महिलाएं उठ के जा रही हैं। आमतौर पे अंदर का दृश्य अभी तक आपको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नहीं था। सबसे पहले आप आज तक पे अंदर की इन तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। दिल्ली के विजय विहार में बाबा का ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय 1200 गज जमीन में बना है। 5 मंजिला इस इमारत में तीसरी मंजिल पर बाबा खुद रहता था। यही उसका अय्याशी लोक था। इस इमारत में 22 कमरे हैं, जिनमें से 13 कमरों में लड़कियां कैद थीं, जिन्हें ताले तोड़कर निकाला गया। बाबा का ये आश्रम 2001 में बना था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 300 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं रहती थी। इस इमारत में बाबा के 2 आश्रम हैं, एक मुख्य आश्रम और दूसरा वीवीआईपी आश्रम। मुख्य आश्रम को वीवीआईपी आश्रम से जोड़ने के लिए एक गुफा भी बनी हुई है। मुख्य आश्रम से वीवीआईपी आश्रम में इसी गुफा के जरिए बाबा के पास भोग विलास का सामान जाता था। इसी गुफा के जरिए मुख्य आश्रम से वीवीआईपी आश्रम में बाबा की अय्याशी के लिए लड़कियां भेजी जाती थी। कई आपत्तिजनक चीजें यहाँ मिली हैं, इंजेक्शंस मिले हैं, तमाम लिटरेचर मिला है जो अश्लील लिटरेचर्स हैं। इसके अलावा तमाम आरोप भी सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम आरोपों की अब लगातार जांच शुरू हो गई है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपने इस पाप लोक को यूं ही जेल का रूप नहीं दिया था।
स्थानीय लोगों की माने तो बाबा के अय्याशियों से तंग आकर एक लड़की ने आश्रम की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और लड़की ने छत से छलांग लगा दी थी, लेकिन वो बच गई। इन दोनों घटनाओं के बाद बाबा ने अपने आश्रम को पूरी तरह पिंजरे में तब्दील कर दिया, ताकि छत से कूदना तो दूर, कोई इमारत से बाहर झांक भी न पाए। ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है और यहाँ पर अंदर ऐसा इन्होंने जेल बना रखी है, तिहाड़ भी यहाँ से रहकर वहाँ पे भी शायद बोलने का मौका होता है। यहाँ तो बुरा हाल कर रहा है, तो इसको तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और जो ये लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, इन्हें एक प्रॉपर सेफ जगह पर रखना है। बाबा का ये पाप लोग दिन के उजाले में तो खामोश रहता था, कहीं कोई हलचल नजर नहीं आती थी। दोनों गेट बंद रहते थे, ना तो भीतर की हवा बाहर आती थी और ना ही बाहर की हवा भीतर जा सकती थी। लेकिन दिन ढलने के बाद बाबा के इस रहस्य लोक में पाप लीला शुरू हो जाती थी। रात में गाड़ियां आश्रम के भीतर आती थी, आश्रम से बाहर जाती थी। केवल अंडरवियर में नग्न अवस्था में छोटी छोटी कन्याएं, बड़ी बड़ी कन्याओं से, माताओं से ये क्या कहते हैं, तेल मालिश कराता था। बोले कंडोम इसलिए चाहिए कि अभी बहुत सारी बहनों को तरह तरह की बीमारी है और ये भगवान कर रहा था। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का आश्रम लड़कियों के लिए जीता जागता अभिशाप बन चुका था। जो लड़की उसके चंगुल में फंसी, फिर वो पंख फड़फड़ा कर रह गई, आश्रम से निकल नहीं पाई। जब बात हुई वैसे भी वो बात नहीं करवाते थे जल्दी। कई बार प्रयास किया यहाँ से लगाने का, लेकिन काट देते थे फोन। जब एक बार बात हुई तो मुश्किल के तो बात हो पाई, थोड़ी देर बात करवाया, तुरंत काट दिया। हाँ, बार बार कहते थे कि हम मम्मी से बात करा दो, तो हमें तो नहीं कराते थे। एक बार जब बहुत कहा कि हमें मम्मी की याद आ रही बहुत ज्यादा, हम मम्मी से बात करा दो, तो करा दिया एक बार। तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को देवता बताता था, नाम में भी उसने देव जोड़ लिया था, लेकिन उसके गुनाह बताते हैं कि वो देव नहीं, वासना का राक्षस है। अध्यात्म के आडंबर के पीछे वो हवस का खेल खेलता था। लड़कियां उसके लिए महज भोग विलास की सामग्री थीं। चिराग गोठी और पूनम शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बातें तो ये वीरेंद्र देव दीक्षित उर्फ बाबा, जिसे लोग कहते थे, मोक्ष की, मुक्ति की करता था। लेकिन करता क्या था? जब भी प्रवचन उसके आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये भोग विलास की बातें अक्सर करता था। लग्जरी गाड़ियों का बड़ा शौक था। 9 लग्जरी गाड़ियों को लेके ही काफिले में निकलता था। माया ने ग्रहण कर लिया। बाबा मोक्ष का झांसा देकर लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाता था। बातें तो वो मुक्ति की करता था, लेकिन असल में बाबा वीरेंद्र देव परले दर्जे का इयाश है। लड़कियों से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक का शौकीन है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के साथ कारों का काफिला चलता है, जिसमें 9 लग्जरी कारें हैं। बाबा के काफिले में मर्सिडीज और ऑडी सीरीज की गाड़ियां हैं। काले कारनामों वाले बाबा वीरेंद्र देव की सभी कारों का रंग भी काला ही है। पुलिस की छापेमारी के दौरान भी उसके आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बेसमेंट की पार्किंग में 4 लग्जरी कारें खड़ी थी। बाबा के आश्रम में आने की जानकारी लोगों को कारों के काफिले से ही मिलती थी। वो जब आश्रम आता तो वहाँ चहल पहल रहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा के 8 आश्रमों की लिस्ट तलब की है। साथ ही बाबा को 4 जनवरी तक पेश होने का अल्टीमेटम भी दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर 4 जनवरी को अगली सुनवाई के दिन बाबा हाजिर नहीं होता तो उसके खिलाफ वारंट जारी होगा। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।